नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। ये भी एक नंबर सिस्टम का हिस्सा है, नंबर ऑफ जीरोस। इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। पेपर्स में हर बार एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 में 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है बताइए। तो आप कहोगे ये आ रहा है एक, नहीं एक बार नहीं आ रहा। देखिए इधर ध्यान से, ये तो एक बार है ही। 4 में भी दो बार आता है, 4 में भी दो बार आता है। तो 1 2 3 5 तक 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, है ना। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, मैं पूछूं कि 10 से लेकर 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 में कितने बार 2 आया है, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, कितनी बार आया है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले काउंट करते हैं। 1 और 2 में, 4 में 2 बार आया है, 6 में 1 बार आया है, और 8 में 3 बार आया है, और 10 में 1 बार आया है। तो जरा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आया है, 8। बच्चों इसका तरीका भी है। अगर हमें कोई बड़ा प्रोडक्ट दे दे, कहे कि 100 से लेकर 1 तक गुणा कीजिए और बताइए 2 की संख्या कितनी है ना। तो कैसे पता करते हैं, याद रखिए अभाज्य संख्या ही निकाल पाते हैं। जैसे पूछे 3 की संख्या, तो पहले समझ लीजिए एक बार। 10 का भाग देंगे 2 में, कितना आया 5। फिर 5 का भी भाग देंगे 2 से भाग लगाया 5 में, तो कितना आया 2। फिर 2 में भी 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 5 और 2 7 और 1 8, इनको ऐड कर लेंगे, कितना आया 8। तो ऐसे आप डायरेक्टली नंबर ऑफ निकाल सकते हो, जो भी नंबर आपसे पूछे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 बताइए कि नंबर ऑफ 3 कितनी बार आया, नंबर ऑफ 3 कितनी बार आया। तो 3 आप निकालेंगे, 10 में भाग देंगे पहले 3 से, 3 तरह के 9, एक बार और चला जाएगा 3 से ही, 3 1 3, कितनी बार आया 4 बार, 3 और 1 4। तो काउंट भी करके देख लेते हैं, काउंट करके देखते हैं। 1 तो 3 ये रहा, ठीक है, इसमें भी 1 3 आएगा, और इसमें 2 3 आएंगे। काउंट करके देखो, 1 2 3 4, आंसर कितना आया था हमारा 4। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और करके बताइए कि 10 के फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल में, 100 का फैक्टोरियल समझ रहे हैं, 5 का फैक्टोरियल यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 6 का फैक्टोरियल है। अब आप समझ गए फैक्टोरियल का मतलब। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 के फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आ रहा है, तो क्या आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 100 तक पूरा। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने कहा इसमें 3 कितनी बार आया, तो 3 में पहले क्या करोगे, 3 से भाग लगाओगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 3 तरक के 9 33 बार जाएगा। 3 तरक का 9, एक बचा 3 तरक का 9, समझ में आया, 33 बार। 33 का फिर से भाग दे दो 3 से ही, 11 बार गया। 11 में फिर से दे दो 3 से, 3 तरक के 9, 3 तरक के 9, फिर 3 का भाग लगा दो 3 से, तो कितना आया, 1 जोड़ो जरा, कितना हुआ, 3 और 1 4, 11 और 4 15, 15 और 33 कितना हुआ बच्चों, उतनी ही हमारी संख्या आ जाएगी। 5 3 8, 3 1 4, यानी कि नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, नंबर ऑफ 3 कितने होंगे इसमें 48। इतनी बात समझ में आई। नंबर ऑफ जीरोस पे पहुंचने के लिए पहले आप इतने से कॉन्सेप्ट को समझिए। हमें कोई भी अभाज्य संख्या निकालनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछ लूँ 5 कितनी बार आया, मैंने 3 आप बता दोगे। नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, 48 होंगे। कितने होंगे 48। एक बार चेक कर लेते हैं। 100 में भाग दिया 3 से, 3 तरक के 9 बचा, 1 3 तरक के 9 33, 3 से भाग दिया 11, 11 में 3 से 3 बार, 3 से भाग दिया 3 में 1 बार। ठीक है, तो 48 3 होंगे। ठीक है, अब मैंने पूछा कि 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 बताओ, नंबर ऑफ 5 बताओ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं जरा, जैसे मैंने लिखा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, ऐसे आप इमेजिन कीजिए। पहले तो 3 3 हो गया,
मैंने कहा 100 में 3 3 कितनी बार है, तो आपने सिंपली 3 से डिवाइड कर दिया 33। लेकिन जब जो 3 तरह की 9 है उसमें एक एक्स्ट्रा 3 और मिल रहा है, 9 में एक एक्स्ट्रा 3 और मिल रहा है, ठीक है। फिर 9 9 9 कितनी बार आएगा, फिर आपको देखना पड़ेगा 100 में 9 कितनी बार आया, इसीलिए हम फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने किया था ना, बार बार डिवाइड करते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है। 9 में एक 3 एक्स्ट्रा और आ रहा है, लेकिन 9 में जब 9 कितनी बार आया होगा फिर, ठीक है। फिर उसके बाद 81 में 3 और एक्स्ट्रा 27 में एक और एक्स्ट्रा 3 मिल रहा है, फिर आपको देखना पड़ेगा 27 कितनी बार है। तो इसीलिए जितनी बार भाग जाता है उसमें फिर से हम भाग देख लेते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ 5 मैंने बोला कि 100 के फैक्टोरियल में कितना नंबर ऑफ 5 होगा, तो इसको भी आप कर लोगे। 100 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ 20 डिवाइड करो 5 से, 5 चौक 20, 4 में अब जाएगा नहीं, तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 24। अब ये वाली चीज़ हमें बहुत काम आएगी आगे। आप याद रखो कि 5 100 में 100 से लेकर 1 तक गुणा करोगे, जब 1 तक गुणा करोगे तो नंबर ऑफ 5 कितना आता है 24 टाइम्स। कितनी बार आता है 24 टाइम्स। अभी हमने निकाला 100 का भाग दिया 5 से 20 में 20 बार, 20 में फिर से दिया 5 से 4 बार, तो कितना हो गया 24। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि आप जरा बताइए कि 150 के फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आता है, बताइए। 150 के फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आता है। एक बार पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, कॉपी लेके बैठा कीजिए, जब भी आप लेक्चर देखें कॉपी पेन लेके आप इसको ट्राई करो। 150 के फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है बताइए। तो चलो करते हैं। तो 150 में पहले 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 बच्ची 1, 7 1 7, 21 बार चला गया, ठीक है। अब 21 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 7 से 21 में देंगे, 7 तिया 21, 3 बार, 21 और 3 24। 150 के फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आएगा बच्चों 24 टाइम्स। 24 टाइम्स 7 आने वाला है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। तो चलिए चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा एक बात और देखिए, आप जरा एक बात गौर कीजिए, जब भी 5 का मल्टीप्लाई 2 से होता है तभी 0 की उत्पत्ति होती है। जब 5 2 से टकराता है, 5 जब 2 से टकराता है तो 0 की उत्पत्ति होती है। यानी कि 5 का और 2 का पेयर बना, 5 का और 2 का पेयर कहीं भी मल्टीप्लाई में बना तो 1 0 की उत्पत्ति होती है। अगर 2 5 का और 2 2 का पेयर बना तो कितने 0 की उत्पत्ति होगी बच्चों 2 0 की उत्पत्ति होगी। 1 5 और 1 2 मिलकर के 1 0 की उत्पत्ति करता है। आप समझो 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आएगा, तो 1 0 आया अंत में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका गुणा करके जो अंत में आंसर आएगा उसमें अंत में 0 कितने होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। जब 5 और 2 का एक जोड़ा मिलता है तो 0 की उत्पत्ति होती है। तो 5 गुणा 5 जब 2 लिया मैंने, 2 गुणा 2 जब 2 बार लिया हमने, तो कितने 0 की उत्पत्ति होगी 2 0 की। हम ये बराबर 0 0 आंसर नहीं है, इसका मतलब ये है, मतलब समझ लो, इसका मतलब अंत में 2 0 होने वाले हैं। अच्छा मैंने बोल दिया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब कितने 0 होने वाले हैं जरा बताइए। देखो 2 तो 2 है, 5 3 है, 5 कितने भी हो जाए 2 कितने भी हो जाए, लेकिन जो एक पेयर है वो कंप्लीट होना चाहिए। जब देखो ये 2 हैं तो ये भी 2 होंगे, तो इसके पीछे भी कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे, इसके पीछे भी कितने 0 आने वाले हैं 2। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 5 का और 2 का एक पेयर 1 0 को बनाता है। अब कोई भी संख्या ज़्यादा हो जाए कम हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। अब मैं बोल दूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 कितने 0 की उत्पत्ति होगी बताइए जरा। 1 0 की उत्पत्ति होगी, क्योंकि 5 है और 1 2 ले लिया, तो इसमें कितने 0 की उत्पत्ति होगी 1 0 की। ठीक है, मैंने बोल दिया 5 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 10 कितने 0, अंत में जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 0 की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो बताइए जरा, पॉज कीजिए, बताइए जरा, सोच के बताइए। 2 की पावर 10 यानी कि 2 का गुणा 10 बार, 5 की पावर 11 यानी कि 5 का गुणा 10 बार 11 बार, 5 गुणा 11 नहीं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे 11 बार। ठीक है, इसका मतलब ये है। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। नंबर ऑफ जीरोस होगा 10। कितना होगा 10 जीरोस, 10 जीरोस लिख देता हूं। ठीक है, 10 जीरोस, 10 जीरो होंगे इसमें।
ठीक है, 5 की पावर कितनी भी है 10, तो हमें देखना है कि पेयर कितनी बन पाएंगे। तो 11 तो हैं हमारे, 10 तो होंगे ना, तो 2 की पावर 10 है, तो कितने जीरो होंगे 10 जीरो। ये वाली बात आपको समझ में आई। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के बाद आप अगले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 5, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इनका गुणा करने के बाद अंत में जीरो कितने होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पूरी शिद्दत के साथ, दिलो दिमाग से, सच्चे दिल से ट्राई करेंगे भाई। पॉज करो वीडियो, बताओ जरा, पॉज करो वीडियो, बताओ जरा, कोई न, प्लीज पॉज कीजिए, बताइए। कर लिया ट्राई? अरे बोलो भाई, कर लिया? तो मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज करके ट्राई कर लिया, आपने मेरा मान रख लिया। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 8, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था कि 5 जब 2 से टकराता है तो जीरो बनता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ 5 7 है, 7 बार 5 आया होगा इस गुणा में, और 2 5 बार आया होगा। तो देखो 5 तो हमारा 5 बार फुलफिल है, और बल्कि 2 ज़्यादा है, 2 बार 5 ज़्यादा है, लेकिन 2 की पावर 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 5 जीरो होंगे इसके अंत में, 5 जीरोज कह सकते हैं। कैसे आया? देखो 2 बार 2 का गुणा 5 बार हो रहा है दोस्तों, 2 का गुणा 5 बार हो रहा है, और इधर 5 का गुणा 7 बार हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 जीरोज होंगे अंत में, 5 जीरोज होंगे, क्योंकि 2 हमें मिल गया और 5 भी हमें 5 भी है, वो भी हमें 5 बार मिल रहा होगा, तो पेयर बन जाएगा, 5 पेयर बन जाएंगे, तो 5 जीरोज ना आएंगे। मैंने बोला था 2 जब 5 के साथ टकराता है तो 1 जीरो की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पर 2 बार यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 हो गए, और ये भी 5 5 हो गए, तो 5 और 5 टकराए तो 5 जीरो बने। क्या आपको बात समझ में आई? मैं मान के चल रहा हूँ आपको बात समझ में आई। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। 85 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो ट्राई करो भाई, पॉज करो वीडियो को, कॉपी पेन निकालो, ट्राई करो प्लीज। पहले मैं क्वेश्चन को ट्राई करवा लेता हूं भाई, सुन लो, ट्राई कर लो एक बार, है नहीं, क्योंकि जब आगे बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लो। मैं मान के चल रहा हूं आपने ट्राई कर लिया, मेरा मान रख लिया। ठीक है, तो देखो 85 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। इधर देखिए, आप जरा मुझे एक बात बताइए कि 85 का फैक्टोरियल है, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे कर करके 85 तक ना पहुंच जाएगी संख्या। 85 के फैक्टोरियल 85 तक पहुंच जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 2 ज्यादा बार आएगी, इसमें 2 ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं, सोच के बताइए ना। तो देखो 2 हर 2 के अंतराल पे मिल रही है, जबकि 5 5 के अंतराल पे मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि 2 की संख्या ज्यादा है। इसमें 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। तो 2 तो यहां पर भरपूर मात्रा में है, 2 यहां पर भरपूर मात्रा में है, जबकि 5 कुछ कम मात्रा में होगा। 5 होगा लेकिन कुछ कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? अगर हम ये फाइंड करते हैं कि 5 कितने आए हैं, तो क्या हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, और 5 निकालना तो हम बता चुके हैं पहले। तो 85 में 5 कितनी बार आया बच्चों? 85 का भाग देंगे 5 से, कितनी बार गया? 5 एकन 5 बची 3 5 7 35, 17 बार गया। ठीक है, 17 का भाग फिर से दे दो 5 में, 5 से दे दो 17 में, तो 5 तिया 15। ठीक है, शेष का कुछ नहीं करना है। ठीक है, 3 में फिर से नहीं जाएगा, तो 17 और 3 कितना हो गया बच्चों? 20। तो 20 बार आया होगा 5। 1 से लेकर 85 तक का जब गुणा करोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, है ना, 85 तक जब गुणा करोगे तब हमें पता चलेगा जो 5 की संख्या है वो हमें पता चलेंगी कितनी हो जाएंगी? 20 संख्या हो जाएंगी। तो हम कहते हैं देखो 20 बार 2 तो आ ही चुका होगा। आपको पता है 2 तो भरपूर मात्रा में है, 2 की तो भरमार है भाई 85, है ना, लेकिन 5 की संख्या गिन लो, उतने ही जीरो हैं, उतने 2 तो मिल ही जाएंगे। 20 ऐड 20, आप सोच के बताओ, क्या 20 20 नहीं होंगे इसमें? मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इसमें 2 जो है 20 बार ना आया होगा। 1 से लेकर 85 में 2 20 बार नहीं आया होगा, क्या आया होगा ना? ठीक है, तो 5 तो 20 बार आया है इसमें, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई?
इसमें बोलो भाई कितने होंगे 20, बोलते नहीं हो यार, कितने हुए इसमें 20 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 1 से लेके 85 तक का जब अगर गुणा करेंगे तो कितने जीरोस होंगे 20। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। मैंने बोला क्वेश्चन 100 के फैक्टोरियल में, 100 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, सब बच्चे ट्राई करेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कौन देख रहा है, नहीं ट्राई करा के वीडियोस देखते हैं, क्या परेशानी है, तो देखो बच्चे ट्राई कर लो, है ना, ऊपर वाला देख रहा है। अरे हम नहीं कर रहे ट्राई, ट्राई 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 ट्राई, अरे कर लो प्लीज। देखो 100 का फैक्टोरियल है, 100 का फैक्टोरियल, 100 के फैक्टोरियल में इसका मतलब क्या है 100 गुणा 99 गुणा 98 से लेकर 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जा रही है संख्या। मैंने कहा इसमें 2 तो भरपूर मात्रा में होगी, लेकिन 5 कुछ कम मात्रा में होगी, है ना। 2 5 के लिए 2 तो मिल जाएंगी, 5 के लिए 2 तो जीरो बनाने के लिए मिल जाएगी, है ना। लेकिन हमें इसमें अगर 5 की संख्या पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर 5 की संख्या इसमें पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम तो निकाल चुके थे 5 की संख्या, देखो फिर से निकाल लेते हैं। 5 का भाग लगाएंगे 100 में कितनी बार गया 20 बार। अब 20 में भाग लगाएंगे 5 से, 5 चौक 20, क्या द्वारा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो कितना 24। तो 5 की संख्या कितनी है 24, क्या उतने जीरो ना होंगे, तो 24 जीरोस होंगे। 24 जीरोस आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ 100 to 1। ठीक ठाक है भाई अंग्रेजी थोड़ी बहुत। 24 जीरोस विल बी देयर, कितने जीरोस आएंगे 24। चलिए अगला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना, मैं देने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्लीज आप ट्राई करना। कोई नगमा, आप ट्राई करोगे 200 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, यानी कि 200 से लेकर 1 तक का जब गुणा करेंगे, 2 से गुणा 199 गुणा 198 गुणा ऐसे कर करके 1 तक जाएंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। अरे भाई पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, कभी फटाक से कर दो हाल से। अरे 1 मिनट में कुछ नहीं आ रहा, कर लो भाई। 200 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, बताइए जरा। चलिए करते हैं, करें, कर लिया, मान के चल रहा हूँ कर लिया। तो 200, अब देखो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बार बार ना लिखेंगे। 200 का भाग देंगे, हमें पता है 5 की संख्या गिन लो, जीरो की संख्या अपने पास जाएगी। 5 की संख्या गिन लो भाई, तो 5 चौके 20, 40, 40 में फिर से दे दो, कितनी बार गया 5 40, 8 में फिर से दे दो 5 से, 5 1 5 एक बार गया, 3 से कुछ मतलब नहीं है, जोड़ लो 8 1 9, 40 9 49। तो जीरोस की संख्या कितनी होगी भाई 49 ना होगी। अरे भाई 2 तो भरपूर मात्रा में है, 2 तो फुलफिल हो जाएंगे अपने आप, फुलफिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए। तो 49 जीरोस होंगे, हम 5 की संख्या निकाल लें, ठीक है। इसमें केवल इसमें 200 के फैक्टोरियल में हम इसकी बात कर रहे हैं, 200 के फैक्टोरियल में अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इसी बात पे घुमा देगा वो, ठीक है। 200 के फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तो हमारे पास भरपूर मात्रा में, लेकिन 5 लिमिटेड कुछ कम है, ठीक है। तो हम 5 की संख्या निकाल लेंगे तो जीरो की संख्या आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई, मैं मान के चल रहा हूँ आई। तो इन 3 क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए, आप जरूर ट्राई करना। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, जरा पॉज करके ट्राई करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो जरा। 2 की पावर 235 गुणा 5 की पावर 140 नंबर ऑफ जीरोस, बताइए जरा। कॉन्सेप्चुअल है, हर एक का कॉन्सेप्ट आप देखना, ठीक है। तो आप देखो जरा, 2 की पावर 235 है, 5 की पावर 140 है। हमने देखा 2 तो बहुत भरपूर मात्रा में है, लेकिन 5 लिमिटेड मात्रा में है। तो हम कह सकते हैं कि 5 140 बार आ रहा है और 2 235 बार। तो हम कह सकते हैं कि 5 140 जीरो ना होंगे। इसका जब आप गुणा करोगे एक्सपेंड करके तो अंत में जीरोस की संख्या कितनी होगी 140 ना होगी। सोच के बताओ। देखो 5 हमारे पास 140 है और 2 हमारे पास भरपूर है, तो 5 के लिए 140, तो क्या दो बार 140 बार 2 ना मिल पाएगा 5 के लिए। 5 की पावर 140 के लिए 140 बार 2 ना मिल पाएगा, मिल जाएगा आराम से।
तो हम कह देंगे 140 नंबर ऑफ जीरो है। ये वाली बात समझ में आई? मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। आप बोले होगे क्यों फालतू में एक्सप्लेन कर रहे हो। देखो जरा, अब इसमें हमें 2 की पावर दिया है, 5 की पावर तो है ही नहीं, तो जीरो कैसे बनेगा? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं। जीरो के बीच में तो पड़ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन बीच में जीरो पड़ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन लास्ट में नंबर ऑफ जीरो हो नहीं सकते। इसमें बताओ जरा, देखो जीरो बनाने के लिए 2 चाहिए, क्या इधर 2 आया है कहीं पर भी? इसमें 2 का गुणा नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जीरोस हैं। जीरो जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? जीरो। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? मैं मान के चल रहा हूँ आगे वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जरा सोच के चलना, ठीक है? नजर हटी, दुर्घटना घटी, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है? आप जरा हिसाब से ट्राई करना, सावधान रह के ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 से लेकर के 200 तक संख्याओं का जब प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस बताओ। एंड में नंबर ऑफ जीरोस बताइए जरा। इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बताइए जरा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सोच विचार करके बताना नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। पॉज करो भाई, पॉज करो। देखो ये गलत बात है, वीडियो देखते जाना, हम पॉज पॉज बोल रहे हैं, आप पॉज कर नहीं रहे हो, वीडियो को देखते जा रहे हो। पॉज करके ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। समझ में आया क्या बच्चों? क्या करवाएं? मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने ये पॉज की और आपने ट्राई किया, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें आप जरा देख के, मैंने बोला था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना? तो 5, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुणा 1, इसको 5 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या? इसको 5 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या 15 को? इसको 5 गुणा 4 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही इसको 5 गुणा 5 का भाग लो, 5 चौक 20 40, 5 गुणा 40 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो हमने 5 गुणा 5 की पावर 40 लिख सकते हैं क्या? 5 40 बार आया है इसमें, 5 का गुणा 40 बार हुआ है। 5 की पावर 40 गुणा ये 40 का फैक्टोरियल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 से लेके 40 तक हुआ होगा। इसको 40 का फैक्टोरियल लिख लें, 40 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आया है कि 5 ज़्यादा बार आया है या 2 ज़्यादा बार आया है, यहाँ पर ये सोचना है। अब तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उनमें 2 की भरपूर मात्रा थी लेकिन 5 की कम मात्रा थी, तो हम नंबर ऑफ 5 निकाल रहे थे। अब इस सवाल में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 5 की संख्या ज़्यादा होगी या 2 की संख्या ज़्यादा होगी? बताइए जरा, 5 की संख्या ज़्यादा होगी या 2 की संख्या? तो यहाँ देखो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 5 की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है? क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं सभी, 5 के मल्टीपल हैं सभी, तो 5 की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं कि 40 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है, तो क्या उतने ही जीरो ना होंगे? क्या आपको बात समझ में आई कि 40 में 2 कितनी बार, 40 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो 40 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 20 बार गया, 20 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 10 बार गया, 10 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 5 बार, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, 2 में 2 फिर से लगाएंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो इनको जोड़ लो जरा, 1 और 2 3 5 8 8 18 10 8, देखो यहाँ तक 18 हो गए, 2 1 3 5 3 8 18 18 और 20 कितना हो गया भाई? 18 और 20 हो गया 8, 18 और 20, देखो भाई जोड़ कमजोर पड़ गया मेरे, 8 38, ठीक है? तो 18 20 38 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे 38। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा ऐसे 5 के मल्टीपल हैं, तो हमें पता चल गया कि 5 ज़्यादा बार आ रहा है और 2 कम बार आ रहा है। जब हम 2 की संख्या निकाल लेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो इसमें देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख लिया, फिर हमने सोचा कि यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आ रहा है, अगर 2 की संख्या निकाल लेंगे, 40 फैक्टोरियल के अंदर 2 की संख्या अगर निकालते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 5 से टकराता है या 5 2 से टकराता है तो जीरो की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आई? 1 5 और 1 2 की आवश्यकता होती है एक जीरो बनने के लिए, ठीक है? अंत में अब देखिए जरा,
अब हमको पता चला है, हमने ऐसे निकाल ली दो की संख्या निकाल ली, कितनी आई 38 आई क्या, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 38। इतनी बात समझ में आई क्या। अच्छा अगला क्वेश्चन कीजिएगा जरा, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा पॉज करके। ये क्वेश्चन में आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 से लेकर के 350 तक की संख्याओं के प्रोडक्ट के अंत में जीरोस की संख्या बताओ। पॉज करो वीडियो को। जीरोस की संख्या बताइए जरा, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। मैं तब तक अपने मार्कर को इंक पिला। ट्राई कर लिया क्या भाई, इसको पॉज करो, ट्राई करो। हाँ भाई पॉज कर लो, ट्राई कर लो प्लीज। ट्राई कर लिया क्या बच्चों, चलिए करवाते हैं। हाँ 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, तो हम इसको हमने सोचा अपने दिमाग में 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही करके 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको 5 गुणा 70 लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 70 लिख सकते हैं क्या। तो हमने देखा कि 5 5 5 5 कितनी बार आ रहा था, 70 बार आ रहा था। तो 5 का गुणा 70 बार हुआ है, तो 5 की पावर 70 लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिखूं, 5 की पावर 70 लिख सकते हैं क्या। जी हाँ जरूर लिख सकते हैं। अब गुणा इसको 70 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, 70 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या। इसमें हमारे पास 5 अब भरपूर मात्रा में है, जबकि 2 भरपूर मात्रा में नहीं है। तो हम इसमें 2 की संख्या अगर निकाल लेते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो 70 में 2 की संख्या कितनी होगी, तो 70 बट्टे 2 निकालेंगे 35, 35 बट्टे 2 निकालेंगे कितना आएगा 17, ठीक है। 17 बट्टे 2 निकालेंगे 8, 8 बट्टे 2 निकालेंगे 4, 4 बट्टे 2 निकालेंगे 2, 2 बट्टे 2 निकालेंगे 1। ऐड कर दो जरा बच्चों, 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 15 और 17 कितने हो गए भाई, 15 और 17 हो गए 32, 32 और 35 कितना हो गया 35 70 70 से 3 67 हो गए। एक बार ऐड करके देख लो, 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 17 कितने हो गए भाई 32 हो गए। 32 और 35 कितने हो गए, 32 और 35 छोड़ दो 7 3 6, 67 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 67 जीरोस होंगे इसके एंड में। क्या आपको ये बात समझ में आई, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस। ऐसे हमने 2 की संख्या निकाल ली 70 के फैक्टोरियल में। ये वाली बात हम पहले ही सिखा चुके हैं। कोई भी अभाज्य संख्या, एक बात और याद रखना कि फैक्टोरियल के अंदर अभाज्य संख्या को ही निकाल सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो इसके अंदर जीरो कितने हो गए 67। क्या आपको बात क्लियर हुई बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ हुई, ठीक है, क्लियर हुई, बिल्कुल हुई। आज टंग बहुत स्लिप हो रही है, क्या किया जाए। अरे भाई जीप स्लिप हो रही है। अगला क्वेश्चन आप करोगे 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 से लेकर के 1000 तक के अंत में जीरो की संख्या बताओ। जीरो की संख्या बताओ भाई, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 से लेकर के 1000। क्या इस क्वेश्चन को करा दूं, बोलो करा दूं। पहले पॉज कर लो, ट्राई कर लो एक बार, बोलो करा दो, बोलो क्वेश्चन करा दो। ठीक है मैं कराता हूं क्वेश्चन, देखिए जरा।
5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, ऐसे ही करके 5 गुणा ये कितना हो जाएगा। देखो ये 5 गुणा 3 किया, 5 गुणा 20, इसमें ही 5 का भाग लगा दो, 5 गुणा हो जाएगा 5 से 20, 200 बार। क्या आपको बात ये क्लियर हुई? 5 का 200 में गुणा करेंगे तो 1000 आता है। इसको 5 गुणा 200 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 की पावर 200 लगा सकते हैं क्या? कि 5 का गुणा 200 बार हो रहा है तो 5 की पावर 200 हो गया। ऐसे ही करके क्या हम 200 का फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हमको ये पता लगाना है कि 200 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इस क्वेश्चन की तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, 2 से को भाग लगाया हमने, 2 से को भाग लगाया तो डायरेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 से को भाग लगाया तो 100 बार, 100 को 2 से भाग लगाया तो 50 बार, इतनी बार क्लियर हुई। 50 को भाग लगाया तो 25 बार, 25 को भाग लगाया तो 12 बार, 12 को भाग लगाया तो फिर से प्लस करते जा रहे हैं, नहीं प्लस करते जा रहे हैं है ना। तो 12 को भाग लगाया तो 6 बार, 6 को भाग लगाया तो 3 बार, 3 को भाग लगाया तो 1 बार है ना, 3 को भाग लगाया तो 3 बटे 2 तो 1 बार। इतनी बात क्लियर हुई। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड कर लो। 3 और 1 4, 6 4 10, 10 और 12 22, 22 और 25 कितना हो गया? 25 50, 50 में 3 गया तो 47, 47 और 50, 47 और 50 हो गया तुम्हारा 97, 97 और 197। क्या ये बात क्लियर हुई? इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक मार लेते हैं। 3 और 1 4, 6 4 10, 10 और 12 22, 22 और 25 कितना हो गया? 22 और 25 25 50, 3 घटाएंगे तो 47, 47 और 50, 47 और 50, 50 50 100, 3 घटाएंगे तो 97, 97 और 100 197। इतने जीरोज होंगे भाई। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 197। क्या ये आपको बात क्लियर हुई? बोलो हुई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को तो जरूर बच्चों पॉज करके ट्राई करना है एक बार। इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। 7 की पावर 44 का फैक्टोरियल, 5 की पावर 18 का फैक्टोरियल, ऐसे ही 2 की पावर 15 का फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में कितने शून्यों की संख्या होगी भाई? बताओ जरा। पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, हिलने बंद देना। अगर हिल गया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जरा सोच के, ठीक है। बताओ जरा, बताओ भाई। वीडियो को पॉज करो, बताओ। मैं बताऊं? बोलो बता दो। बताऊं? बोलो बता दो। ठीक है, बता रहा हूं। अब हमको पता चला कि 2 की पावर 15 के फैक्टोरियल है, 2 की पावर 18 का फैक्टोरियल। तो 7 की पावर 44 के फैक्टोरियल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे जीरो की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती है। जब 2 के और 5 का एक जोड़ा मिल जाता है तो एक जीरो की उत्पत्ति होती है। यानी कि जितने 2 और जितने 5 बराबर मात्रा में होंगे उतनी ही जीरो बनेंगी, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं फास्ट तो नहीं बोल गया? हाँ। तो अब 2 की पावर 15 का फैक्टोरियल है, 5 की पावर 18 का फैक्टोरियल है, तो हम कह सकते हैं कि 5 तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में 2 की पावर 15 का फैक्टोरियल है। जितना बार 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है उतनी ही हमारी शून्यों की संख्या होगी। तो हम कहें कि 12 की फैक्टोरियल बार हुआ है 2 का गुणा 15। अब देखो 2 की पावर 15 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 का गुणा 15 की फैक्टोरियल बार हुआ होगा। 15 का फैक्टोरियल यानी कि जो भी वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं 15 का फैक्टोरियल, इतने शून्य ना होंगे। इस क्वेश्चन में 15 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 15 का फैक्टोरियल है, तो 15 के फैक्टोरियल जीरोस होंगे, पीछे जीरोस और लिख दो। ये उल्टा आई नहीं है बच्चों, इसका मतलब है 15 गुणा 14 गुणा 13 से लेकर के 1 तक संख्याओं का गुणा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? मैं मान के चलता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मस्ट ट्राई करना है आपको, मस्ट। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लो, है ना, और ट्राई करो। देखना ही नहीं है, ट्राई करो। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का गुणा हो रहा है और पीछे गुणा हो रहा है 2 की पावर 20। इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिए जरा, प्लीज कीजिए जरा। कर लिया भाई? नहीं आ रहा है क्या? बोलो करवा दो, बोलो क्वेश्चन करवा दो। हाँ, सुनाई पड़ जाता है मुझे। जादू आता है मुझे।
मुझे सुनाई पड़ गया, करवा दूं क्या? करवा दूं बच्चों? ठीक है, करवा रहा हूं। आवाज आ गई मुझे। देखो 1 गुणा 3 गुणा 5। देखो बच्चों, हमने देखा इसमें कोई इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, है ना। अब आप देखो इसमें अगर 5 के नंबर हमें पता चल जाएं, है ना, 2 के नंबर तो हमें पता ही है कितने हैं, 2 20 बार गुणा हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर हमें 5 के नंबर पता चल जाए तो हम तुरंत से नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, हमें इसमें 5 का नंबर निकालते हैं, 5 कितने हैं, ठीक है, यही पता करना है। तो आप जरा इसी में हमारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितनी बार 5 आ रहा है। इसको देखने के लिए पहले देखो, आप 1 से आप अपने दिमाग में 100 तक गिनती इमेजिन करो, है ना, 100 तक 99 तक, 1 5 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 के बाद इमेजिन करो आप, 5 की दूसरी लाइन में 15, 15 की दूसरी लाइन में 25, फिर 35, ऐसे कर करके 95 तक 10 नंबर हो जाएंगे। 10 5 हो जाएंगे क्या? 5 5 5 5 10 बार हो जाएंगे क्या? तो हमने 10 तो काउंट कर ही लिया, 10 तो काउंट कर ही लिया, 10 काउंट। लेकिन हमने देखा कि 1 से लेकर 25 हमने देखा, तो 25 में 5 2 बार आ रहा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बार आ रहा है, ठीक है। और फिर 75 में हमने देखा कि एक एक्स्ट्रा बार 5 और आ रहा है, यानी कि 2 बार ये और हो गया। तो 10 + 2 12 बार 5 आ रहा है, 12 बार 5 आ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं भाई? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस हैं हमारे 12। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? 12 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि इसमें 5 की संख्या कितनी है? 12। 10 तो देखो मैंने आपको बताया कि 12 कैसे हैं, सुनो 12 कैसे हैं, आपको ये वाली बात शायद समझ में ना आई हो। 12 कैसे हैं? पहले 1 से लेकर 5 तक एक नंबर, फिर दूसरी वाली लाइन में हमने देखा तो 15 एक दूसरा नंबर, फिर 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, ऐसे ही कर करके 95 तक कितनी संख्याएं होंगी? जरा ये बताओ, जरा सोच के बताओ। 5 15 25 35 45 55, ठीक है, 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, 10 संख्या हो गई। फिर हमने देखा जो 25 जो होती है उसमें 5 का 2 बार गुणा होता है ना, और 75 जो होती है उसमें भी एक एक्स्ट्रा 5 मिल रहा है, ठीक है। ये तो हम गिन चुके थे एक बार, लेकिन एक बार और गुणा होता है तो वो 2 और हो गया। 10 और 2 12, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 12। बोलो बात समझ में आई? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें जरा सोच विचार करके आंसर देना, सोचना पहले आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 150 तक संख्याओं का प्रोडक्ट है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस आप फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 गुणा ऐसे लेकर के 150 तक गुणा है। तो आंसर जो आने वाला है उसमें अंत में जीरोस की संख्या कितनी होगी? सोच करके आप जवाब दीजिए भाई। करवाएं? बोलो करवा दो, करवा दो, बोलो भाई। हाँ करवाते हैं। देखो अब आप जरा एक बात सोचो, क्या हम 3 को 3 गुणा 1 कह सकते हैं? इसको 3 गुणा 2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसको 3 गुणा 3 कह सकते हैं क्या? इसको 3 गुणा 4 कह सकते हैं, और इसको 3 गुणा 5 कह सकते हैं, और ऐसे ही इसको 3 गुणा 50 कह सकते हैं। 3 गुणा 50 कह सकते हैं क्या? तो कह सकते हैं। हमने देखा कि 3 3 का गुणा 3 3 का गुणा 3 3 का गुणा 50 बार हो रहा है, तो 3 की पावर 50 लिख लियो, लिख ली। अब उसमें जो गुणा हो रहा है वो 50 का फैक्टोरियल नहीं हो रहा क्या? 50 का फैक्टोरियल हो रहा है, 50 का फैक्टोरियल हो रहा है क्या? इतनी बात आपको समझ में आई। अब 50 का, अब देखो सवाल क्या बन गया, 3 की पावर 50 से हमें अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे तो हमारे जीरो की उत्पत्ति होने से कोई संबंध नहीं है ना। 3 की पावर कुछ भी हो, उससे कोई भी उत्पत्ति नहीं होती है। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि 50 की पावर 50 के फैक्टोरियल में 2, देखो 2 तो भरपूर मात्रा में होगी, ये सवाल हम कर चुके हैं। इसमें 5 की संख्या केवल हमें निकालनी है, 2 तो भरपूर मात्रा में है। अगर 50 के फैक्टोरियल हमें ये पता चल जाए कि 5 कितनी बार आया है, तो क्या हम इसमें नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो सबसे पहले 5 का भाग लगाओ भाई। तो 5 का भाग लगाया, 10 बार गया, 10 में फिर से लगाया, 2 बार गया, तो कितनी 5 कितनी आएगी? जब 50 के फैक्टोरियल में 5 12 बार आएगी, तो क्या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ जीरोस 12 ना होंगे? क्या मैं फास्ट तो नहीं हो रहा? क्या ये सवाल समझ में आया? इसमें दिक्कत आ रही है क्या? देखो फिर से इसको 3 की पावर 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5 ऐसे कर करके इसको 3 गुणा 150 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। देख आगे, तो हमने देखा कि 3 का गुणा 50 बार हो रहा है, 3 का गुणा
50 बार हो रहा है तो 3 की पावर 50 गुणा, अब देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा से लेकर के 50 तक गुणा हो रहा है, तो इसको हम 50 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हमको बस ये पता, देखो 3 की पावर 50 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे बिना काम की है, इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो से हमें 5 और 2 से नंबर ऑफ जीरो से निकालना है, तो 5 और 2 से देखो 5 और 2 हमें एक जोड़ा ढूंढना है ना। तो 2 तो भरपूर मात्रा में 50 के फैक्टोरियल में, ऐसे हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। 50 के फैक्टोरियल में अगर हम 5 की संख्या निकाल दें तो क्या हमारा आंसर ना जाएगा? 50 के फैक्टोरियल में अगर 5 की संख्या निकाल दें तो 5 का भाग लगाओगे पहले 50 में 10 बार, 10 में फिर से 5 से भाग लगाओगे 2 बार, अब 2 में तो नहीं जाएगा, तो 10 और 2 12, तो 12 बार 5 आ रहा है, तो जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो इस पूरे सवाल में जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आप करोगे, अगला क्वेश्चन जरूर आप करना। मैं यहां लिख दूं 360। अब कीजिए जरा वीडियो को पॉज करो। 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 से लेकर के 360 तक की संख्याओं का गुणा करने के बाद अंत में जीरो कितनी होगी? जरा आप सोच के बताइए, पॉज करो, ट्राई करो, क्वेश्चन बताइए। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, किसको 3 गुणा 4 लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? क्या इसको 3 गुणा 120 लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 120 360 को लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो हमने देखा 3 का गुणा 120 बार हो रहा, तो 3 की पावर एक बड़ा लिखूं? अच्छा, मैं सुन लेता हूं आवाज आपकी। वैसे 3 की पावर 120 लिख सकते हैं क्या? अब गुणा में हमने देखा कि 120 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? इसको 120 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 से लेकर के 120 तक का गुणा हो रहा है, तो हम इसको 120 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमें 3 की पावर 120 से कोई मतलब नहीं है, है ना। हमें मतलब है 120 से। किससे मतलब है? 120 से। अब जरा देखो 120 के फैक्टोरियल में अगर 5 की संख्या निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है, निकालते हैं। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 का भाग लगाओ इसमें, 5 दूनी 10, 2 बची 5 चौक 20, 24 बार, ठीक है। 24 में फिर से 5 से भाग लगाओ, 5 चौक 20 4 बार। अब जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 24 4 28, 5 की संख्या कितनी होगी? 28 ना होगी। 120 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी होगी? 28। 28 बार 5 का गुणा हो रहा है 120 के फैक्टोरियल में, है ना। तो हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं कि 28 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आप करना, ठीक है। कहीं मैं तेज तो नहीं हो रहा? ये सर हमारे सामने क्या तेज हो गई? तब हम तो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर। देखो 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28, 21 है भाई, गुणा 28 से लेकर के आपको गुणा करना है 350 तक। 350 तक आपको गुणा करना है। नंबर ऑफ जीरोस बताइए। क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके, नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरोस बताओ भाई। वीडियो को पॉज करो, नंबर ऑफ जीरोस बताओ, देख लूँ मेरी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, मैं पूरी वीडियो बना दूँ, पता चले रिकॉर्ड ही नहीं हुई। करो भाई 350 तक। वीडियो को पॉज करो, बताओ जरा। कॉपी पेन साथ लेके देखा करो वीडियो, ऐसे हवा में देखने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है वैसे। करो, कर लिया? बोलो करा दो, बोलो करा दो। ठीक है, ऐसे ही देखो 7 की पावर 1, 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? 7 गुणा 4 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही इसको 7 गुणा 50 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बोले जरा। तो हमको पता चला 7 का गुणा 50 बार हुआ है, तो 7 की पावर 50 गुणा में हम 50 का फैक्टोरियल कर दें, 50 का फैक्टोरियल कर दें क्या? अब 50 के फैक्टोरियल हमें ये देखना है कि देखो 7 की पावर 50 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। 50 के फैक्टोरियल में अगर हम पता कर लें 5 की संख्या कितनी है, 2 तो भरपूर मात्रा में, देखो 2 और 5 मिलके 0 आता है ना। 2 तो भरपूर मात्रा, आप देखिए 1 से लेकर 50 तक का जब आप गुणा करोगे तो 2 तो बहुत बार आएगी, लेकिन 5 कम मात्रा में आएगी। तो हमें सिंपली 5 की संख्या ज्ञात करनी है 50 के फैक्टोरियल में।
तो कैसे करेंगे भाई बताओ। 5 का भाग लगाओ 50 में 10 बार, 10 का भाग लगाओ 5 का भाग लगाओ 10 में फिर से 2 बार। अब जा रहा है क्या 2 में 5 का? अच्छा लॉन्ग से करके बता देते हैं एक बार, कुछ बच्चे पल्ले नहीं पड़ रहा। 50 में 5 का भाग लाएंगे 10 बार, 10 बार, 10 में फिर से 5 का भाग लाएंगे 2 बार, जोड़ लो जरा, 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो 12। तो हमें पता चला कि 12 आ रही है। 50 के फैक्टोरियल में 5 का गुणा 12 बार हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे भाई, 12 ना आएंगे। बोलो भाई, इतने खतरनाक से सवाल में इतने इजी सी करो। पहले देखने में बहुत खतरनाक लगा, बहुत डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस लुकिंग वेरी डेंजरस, है ना। बस क्या था, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 12। क्या ये आपको बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, हाँ बोलो, हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, अरे बोल दो, समझ में आ गया हो तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जरूर आप ट्राई किए ना, ट्राई तो आप जरूर करना, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए, बार बार एक लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 9 गुणा 18 गुणा 27 36 540 तक का गुणा करना है, 540 तक। 9 गुणा 18 गुणा 27 गुणा 36 ऐसे ही कर करके 540 तक है। नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करो। इसका जब गुणा करेंगे तो अंत में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे भाई बताओ। क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे, ट्राई जरूर किया करो भाई, मैंने बोला है। ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या ट्राई किया कि कान पका दिए हैं, समझ रहा हूँ आपकी बात। चलो करते हैं। तो 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3 ऐसे कर करके 9 गुणा, इसमें भाग लाए 9 कितने बार आ रहा है, 9 गुणा 9 चिक्के 60। 9 गुणा 60 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो 9 की पावर 60 लिख लो, फास्ट चल रहे थोड़ा सा। 9 की पावर 60 लिख लो, तेज तो नहीं हो रहा है। 9 की पावर 60, तो आगे हम 60 का फैक्टोरियल लिख लें। अरे बोलो भाई, लिख लें कि नहीं लिख लें, लिख लेते हैं 60 का फैक्टोरियल। अब हमें ये पता करना है कि 60 के फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार 5 आ रहा है। अगर हमें पता चल जाए 5 की संख्या, तो हमें 60 के फैक्टोरियल के अंदर बता सकते हैं कि हाँ। तो देखो 60 के फैक्टोरियल में हम बताएंगे, 60 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या, तो 60 में भाग लगाओ। देखो हम डायरेक्टली करते हैं, पहले कर चुके हैं कई बार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 5 का भाग लगाओ, 5 एकन 5, 12 बार। 12 में फिर से लगाओ 5 से, 5 2 बार, 2 में फिर से लगाओ, नहीं लगेगा। 12 2 14। क्या 14 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 14 नंबर ऑफ जीरोज 14। क्या है पहली बात तो आपको समझ में आई क्या भाई, आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन। इसको जरा ध्यान से ट्राई कीजिएगा और बताइए, बताओ जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ जरा। क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ जरा। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप एक बात समझिए जरा। मैंने बोला 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 है, तो अंत में ये जो जीरो है ये कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। मैंने बोला 10 की पावर 3 है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे, है ना। अगर मैंने बोल दिया 100 की पावर 2 है, तो ये 2 जीरो हैं, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया 100 की पावर 3 है, 100 की पावर 3 है, तो अंत में जीरो कितने हो जाएंगे, 2 3 6 जीरो हो जाएंगे। गुणा कर देते हैं, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी जीरोस हैं उसका अगर पावर में मल्टीप्लाई करें उतने ही जीरोस आते हैं। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 100 की पावर 4, अंत में कितने जीरो होंगे, देखो 2 जीरो हैं, 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8। क्या मैं जल्दी बोल रहा हूँ, क्या स्पीड स्लो करूँ? ठीक है, मैं स्पीड स्लो करता हूँ बच्चों। अब इसमें देखते हैं, 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, आप ऐसे कर, फास्ट करूँ, ठीक है। 1 की पावर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 100। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ज़रा बताइए,
1 गुणा 2 गुणा ऐसे करके 100 तक क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल दें, इस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल दें, उसका हम पावर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा आंसर ना आ जाएगा? आ जाएगा ना? ठीक है, आ जाएगा। तो हमें 1 से 100 तक तो पता है, हम तो 2-3 बार निकाल चुके हैं, 1 से 100 तक नंबर ऑफ जीरो निकाल चुके हैं। हमें सिंपली क्या करना है, 2 तो हमारा भरपूर मात्रा में, हमें पता है 2 और 5 से मिलकर ही 0 बनता है, 2 तो हमारा भरपूर मात्रा में, लेकिन 5 हमारा भरपूर मात्रा में नहीं है, उससे कम है ना। तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए मैंने बताया था, पहले 5 से भाग लगाओ 100 में, कितनी बार गया? 5 से भाग लगाओ 20 बार, 20 में फिर से लगाओ 5 से, कितना गया? 4 बार, अब नहीं जा रहा, 24। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 24 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 24 का गुणा किसमें कर देंगे? 24 का गुणा कर देंगे 3 में। ठीक है, आप डायरेक्टली समझ जाइए। मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 100 की पावर 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं? इधर 2 जीरो है, 2 का 4 में गुणा कर दें, 2 चौक 8 जीरो होने वाले हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई? मैंने बोला 1000 की पावर 5 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं? 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 का गुणा 5 पे कर देंगे, तो 5 15 जीरो होने वाले हैं, 15 जीरो होने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई? हमको पता चला इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर 24 जीरो हैं और ऊपर पावर है 3, तो 24 का गुणा कर देंगे 3 में। 24 दिया 72, 3 चौक 12, हंसले 2 3 6 7 72, 24 दिया 72, तो 72 जीरो होंगे इसके अंदर। इसका जब प्रोडक्ट कराएंगे 10 की पावर 3 तक तो कितने जीरो होंगे? 72। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब हम वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो भाई और ट्राई करो प्लीज। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्लीज करो बच्चों ट्राई। आगे देखो, सबसे पहले 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा से लेकर 50 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 की पावर यहाँ तक पूरी पावर 6 लिख सकते हैं क्या? तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, जैसे कि 100, फिर से बता रहे हैं, 100 की पावर 5 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? इधर 2 है, 2 पंजे 10, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 10। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 10। अब देखो, अगर हमें इस ब्रैकेट के अंदर जीरोस की संख्या पता चल जाए, अगर हमें इस ब्रैकेट के अंदर जीरोस की संख्या पता चल जाए तो हम उसका 6 में गुणा करके हम तत्काल ही पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्या ये बच्चों बात समझ में आई? क्या ये बच्चों बात समझ में आई क्या? ठीक है, आई। तो हम सबसे पहले इसमें सिंपली 5, नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है 50 तक के प्रोडक्ट में, तो हमें ये बारी बार पता चल जाए तो हम हाल निकाल देंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो हम पहले कई बार निकाल चुके हैं, 50 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है, तो 50 में भाग लगा दो पहले 2 का, 25 बार, सॉरी 5 का लगाएंगे 50 में कितनी बार? 10 बार। ठीक है, 10 में फिर से लगा दो 2 बार, कितना हुआ? 12। 5 कितनी बार आता है? 12। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 12। 12 गुणा 6 में कर दो, नंबर ऑफ जीरो कितने हुए 50 तक? 12। 12 का 6 में गुणा कर दो, 12 छिक्के बोलो भाई, 12 का पहाड़ा नहीं आता, कैसे बच्चे हो भाई? 12 छिक्के 72। बोलो बच्चे, बात समझ में आई? 12 का पहाड़ा याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। जो बच्चा शुरू से इस वीडियो को देख रहा होगा वो इस क्वेश्चन को ज़रूर कर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए जरा पॉज करके ट्राई कीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, कॉपी में कर लिया भाई? कर लिया क्या बच्चों? मैं मान के चल रहा हूँ कर लिया। अब आप सोचो 10 गुणा 1 लिख सकते हैं क्या? इसको 10 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या? 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, ऐसे ही करके 10 गुणा 25 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बोलो भाई, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 गुणा 10 की पावर 25 लिख सकते हैं,
है ना। और हम लिख सकते हैं कि 25 का फैक्टोरियल भी है, 25 का फैक्टोरियल। इतनी बात बताने की जरूरत नहीं है कि 25 का फैक्टोरियल कहाँ से आया, 25 गुणा 24 गुणा 23 कर करके 1 तक, ठीक है। फिर हमें पता चला, देखो सबसे पहले इसके अंदर हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल देते हैं, ठीक है। अभी इसको डील करेंगे, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें 5 के नंबर्स का भी पता होना चाहिए कि 25 के फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का भाग लाएंगे 25 में। 5 का भाग लाए 5 बार, 5 बार लाए 1 बार, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो इसके अंदर 6 जीरोस होंगे, इसके अंदर 6 जीरोस होंगे। और 10 की पावर 25 तो 25 जीरो, 25 ये 6 ये 25 और 6 कितना हो गया भाई, 25 और 6 31। इस टोटल के अंदर कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 31। राइटिंग के लिए खेद है, ठीक है। बताइए नंबर ऑफ जीरो समझ में आया, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 31। बोलो भाई समझ में आया। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा से लेकर 250 तक, ठीक है। 10 हमने कॉमन लिया, 10 की पावर 25 कॉमन ले लिया, 25 का फैक्टोरियल आया। 25 का फैक्टोरियल कितने जीरोस होंगे, 25 के फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं। सबसे पहले हम 5 का भाग लाए 5 बार, फिर 5 का भाग लाए 1 बार, 6, 25 और 6 31 जीरो होंगे ना। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 31। क्या ये वाली बात तो आपको समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेजुबां सा वक्त भी यहाँ। 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा 400 से लेकर के 5000 तक की संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरो बताओ। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो भाई, नंबर ऑफ जीरोस बताइए जरा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस बताओ, बताओ भाई प्लीज। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, बताओ। इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लोगे, ठीक है। अगर आप सुबह से शुरू से वीडियो देख रहे होगे तो मुझे पता है आप सुबह वाली बात पे हंस रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आप ये क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे। मैं कर पाऊँ क्या, ठीक है मैं करवाता हूँ। ये 100 गुणा 1, 100 गुणा 2, 100 गुणा 3, 100 गुणा 4, ये 100 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 100 गुणा 50 हो जाएगा, 100 गुणा 50, 100 गुणा 50, ठीक है। अब हम देखो ध्यान से क्या करेंगे, 100 की पावर 50 कर देंगे, 100 की पावर 50। अब 50 का फैक्टोरियल ना लगा देंगे, 50 का फैक्टोरियल, है ना। अब हम क्या देखेंगे, इधर देखो 50 का फैक्टोरियल लगा दिया। अब हम देखोगे कि 50 के फैक्टोरियल के अंदर हमारे कितने जीरोस आ रहे हैं। ये सब पता करने के लिए हमें पता करना होगा कि 50 के फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 कितने आ रहे हैं, क्योंकि 2 तो फुलफिल मात्रा में है, 2 फुलफिल मात्रा में है, पूरे हैं। हर क्वेश्चन में आप 5 मत देखने लग जाना, ठीक है। 50 के फैक्टोरियल में 2 बहुत सारे हैं, ठीक है। 5 जितने हैं उससे तो ज़्यादा ही हैं, ठीक है। 5 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है, 5 कम है 2 ज़्यादा है। तो हम इसमें 5 की संख्या प्राप्त ढूंढ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 50 के फैक्टोरियल कितने हैं। बार बार बताना पड़ रहा है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें 5 का डिवाइड दे दो, मैं मान के चल रहा हूँ आपको अच्छे समझ में है। तो 5 का डिवाइड दो, इसमें कितनी बार गया, कितनी बार गया भाई, 10 बार गया। फिर 10 में दे दो, 2 बार गया, 12। हम कई बार निकाल चुके हैं। इसके अंदर जीरो कितने होंगे, 12 है, इसके अंदर 12। अच्छा देखो उधर 100 की पावर 50, तो इसके टोटल जीरो पता है कितने होंगे, 2 गुणा 50, 100 जीरो होंगे। ये 100 जीरो गुणा 12, तो टोटल 1200 जीरो होंगे भाई। गुणा करोगे ना 100, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 400 से लेकर 5000 तक, तो 1200 जीरोज होंगे, 1200 जीरोज। अब देख लो 100 की पावर 50 है, सही कर रहे ना। 100 की पावर 50। क्या ये वाली बात समझ में आई, 1200 जीरोज। सोचो बच्चों, अरे सॉरी 112 होंगे, तभी हम बोले 12 से ज़्यादा हो जाएंगे, 112, ठीक है। 112 जीरोज होंगे, प्लस होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस होगा, इतने जीरोज होंगे, ठीक है। हमने इसके अंदर निकाल लिए 12 जीरोज, इसके अंदर निकाल लिए 100 जीरोज, 100 और 12 112 जीरोज होंगे, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई, 112 जीरोज होंगे, ठीक है। देखो जैसा पहले क्वेश्चन किया था ऐसे ही इस क्वेश्चन को ट्राई कर दो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को ट्राई किया था।
इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर दो शिवगामी, इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर दो भाई। फिर इसके बाद क्या होता है, कटप्पा थप्पड़, कटप्पा, हाँ कटप्पा जैसे बाहुबली को मारा था ऐसे ही मार दो। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को ट्राई किया था वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर दो। फिर उसके बाद कटप्पा ने जोर का थप्पड़ मारा था, अब तो नहीं मारोगे ना। अरे मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कह रहा हूँ। कर दो भाई, इंक पिला लूँ तब तक तो ट्राई कर लो। चलन दो भाई, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा थोड़ा सा। देखो 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा 400 से लेके 10,000 तक हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोज़। तो हम देखो 100 गुणा 1, 100 गुणा 2, ऐसे करके हमने देखा कि 100 गुणा हम कर रहे हैं पूरा 100 का, 100 गुणा कर रहे हैं 100 का। तो हम देखो 100 की पावर कितनी लगाते हैं, 100 बार हो रहा है तो 100 की पावर 100, 100 की पावर 100, ठीक है। और गुणा हो रहा है 100 के फैक्टोरियल से। हमें पता है, देखो सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल देते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे बच्चों, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 24। हम कई बार निकाल चुके हैं। इसके मैं छोटा लिख रहा हूँ क्या, थोड़ा बड़ा लिखूँ, ठीक है। ये वाली बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। 100 की पावर 100 गुणा 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल। अब देखो 100 की पावर, इसके अंदर हमें पता है कि 24 जीरोज़ होते हैं, ठीक है। हम पहले ही निकाल चुके हैं 100 के फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, 24। हम कई बार निकाल चुके हैं, 24 जीरोज़ होते हैं। अब इसमें प्लस कर देंगे इसके अंदर जो जीरोज़ हैं। तो मैंने भी बताया कि जितने इसके अंदर जीरोज़ हैं उसके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरोज़ हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 200 का 24 में गुणा कर दो भाई, 24 दूनी 48, कितने 2 जीरो, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ेंगे 224, कितने हो जाएंगे 224 जीरोज़, 224 जीरोज़ होंगे। हाँ भाई 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा 400 से लेकर के 10,000 तक का गुणा करेंगे तो कितने जीरोज़ होंगे, कितने जीरोज़ होंगे भाई, 224 जीरोज़ होंगे। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा आगे तक और क्वेश्चंस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए, ठीक है, और कुछ नया सीखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक।